अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे। तो जनाब यहाँ पर आज मैं अपना व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ घर की थोड़ी सी क्लीनिंग है वो करेंगे और लंच मैंने आपके साथ शेयर करना है कि आज मैंने लंच में क्या क्या बनाया है। और इसके अलावा थोड़ी सी गपशप लगाएंगे और फिर शाम को मैंने बच्चों को कुछ स्नैक्स बना कर दिए। तो बस वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जी यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और बेटी जो है ना वो स्कूल को जा रही थी। बस मैं सुबह उठी हूँ, बच्चों के लिए लंच तैयार किया, बच्चों को रेडी किया, ब्रेकफास्ट वगैरह कराया उनका। और हस्बैंड जो है ना बेटे को स्कूल छोड़ने गए थे और बेटी को मैं यहाँ पर बाहर रोड पर छोड़ने आ जाती हूँ। उसकी बस आती है उसको लेने। यहाँ पर बेटी जो है ना मेरी मुझे बाय करती रहती है, जब तक उसकी बस चल नहीं देती है तब तक वो मुझे बाय करती है। और बस फिर उसकी बस जो है ना आगे चली गई। तो बस उसके बाद मैं घर आ गई थी और बस थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं उठी। मेरे घर में आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। तो बस यहाँ पर मैं सारे घर को देख रही हूँ वो किस तरह से फैला हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अक्सर क्या होता है ना कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो 8 से 10 दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। तो उसकी ये वजह होती है कि जब हम 8-10 दिन तक कोई डस्टिंग वगैरह नहीं करते इतनी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा हो जाती है और फिर अच्छा खासा टाइम लगता है उसको क्लीन करने में। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। मैंने ईद के बाद तकरीबन 8 दिन बाद मैंने घर की क्लीनिंग की थी और एक बार रमज़ान में हुई थी। तो उससे यह है कि रमज़ान में तो खैर घर में पेंट वगैरह हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब ईद के बाद 8 से 10 दिन बाद मुझे लगा कि घर में अच्छी खासी डस्ट हो रही है, तो मैंने घर की सफाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी। वो कर ली थी और फिर यहाँ पर अभी मैंने फिर से क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलें आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा सा आपको भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि घर में कैसे कैसे काम को मैनेज किया जाता है। और ये वो चीज़ें हैं जिन्हें तो डेली ही साफ़ किया जाए और उसके बावजूद भी घर में इतनी डस्ट आ रही है आजकल कि बार बार जितनी बार भी आप कपड़ा मारोगे इतनी बार वो डस्ट में हो जाता है और अच्छी खासी आ रही है। तो बस यहाँ पर मैं वही क्लीनिंग कर रही थी और ज़्यादा अंदरूनी मैंने सफाइयाँ नहीं की थी और इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और जी फिर बच्चे जो है ना स्कूल से आ गए थे, यहाँ तक कि मैं अभी सफाइयाँ ही कर रही थी। और उसके बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी की कि मैंने कहा बच्चे आ गए हैं और बस जल्दी से खाना वगैरह बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कुछ हल्का सा ऐसा खाना बनाऊँगी जो जल्दी से बन जाएगा। और उससे पहले यहाँ पर मैं अभी किचन में आई हूँ और किचन की भी क्लीनिंग करनी थी। अच्छा, जैसे ये किचन काउंटर पर जो हमारे कुछ सामान रखे होते हैं, जैसे ऑयल डिस्पेंसर वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें अच्छी खासी ग्रीस जम जाती है और इनको बार बार साफ़ करना पड़ता है। तकरीबन 2 से 3 दिन में तो इनको साफ़ करना पड़ता ही है। तो मैं जो ना बस इनकी भी क्लीनिंग कर रही थी। तकरीबन मुझे 5 से 6 दिन हो गए थे मैंने इन चीज़ों को हटाकर साफ़ नहीं किया था। तो बस मैंने सोचा ये फ्लावर जो है ना इनको तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही वॉश किया था। तो मैंने कहा चलें अभी कपड़ा मार कर ही काम चल जाएगा। और बाकी की चीज़ें जो है ना छोटी मोटी चीज़ें वो सब मैं वॉश कर लूँगी और फिर उनको ड्राई करके उनको सेट कर दूँगी। यहाँ पर ये छोटी सी मैंने बास्केट रखी है, इसमें मैं अपने ऑयल के जो डिस्पेंसर होते हैं ना वो रख देती हूँ। और काफ़ी दिनों से ना मैंने जो ये स्टील वाला मेरे पास डिस्पेंसर है, इसमें मैंने ऑयल करके रखा था। और ऐसा होता है कि जल्दबाजी में मैं जो भी वो ऑयल की जो कैन आती है ना उसी से ऑयल डालती हूँ। तो ये मेरा जो है ना इसमें मैंने ऑयल करके रखा है, इसको मैं भूल ही गई थी कि ये खाली है या फिर इसमें ऑयल है। तो काफ़ी दिन का रखा हुआ है। तो अब मेरा ये दिल नहीं कर रहा है कि मैं इसे यूज़ करूँ। तकरीबन 2 महीने का हो गया है इसमें ऑयल। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि ऑयल ज़्यादा टाइम रखने से क्या ख़राब हो जाता है।
और उसे यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। बस मैंने वो डिस्पेंसर जो था उसको बाहर से ही धो लिया। वो खैर क्लीन था, लेकिन ऊपर से जब डस्ट वगैरह आ जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर उसकी भी सफाई करनी पड़ती है। बस मैंने वो साफ़ किया और बस कुछ यहाँ पर बर्तन वगैरह थे, उनको मैं वॉश कर लूँगी। अच्छा, रमज़ान के बाद की रूटीन जो है ना अभी भी हमारी सेट नहीं हुई है, क्योंकि रमज़ान के बाद अभी सुबह उठने का टाइम भी अभी और लेट है। बल्कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के टाइम पर उठ कर ना मैं बच्चों को रेडी करके भेज देती हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी नींद और पूरी कर लूँ, तो वो 1-2 घंटे और लग जाते हैं। तो फिर इससे ये है कि जो टाइम है ना वो हमारा ख़राब जाता है। तो अभी रूटीन मेरा सेट नहीं हुआ है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने रूटीन पर आ जाऊँ। तो बस जी, यहाँ पर मैंने जो है ना ये सब चीज़ें वॉश कर ली, इनको मैं ड्राई कर लूँगी और साथ-साथ मैं इन्हें लगाती जाऊँगी। और बस इस कॉर्नर पर मैं यही चीज़ें रख देती हूँ। और ये जो फ्लावर है ना, जो मैंने इसका जो वाज़ बना लिया है उसको मैं लाई थी ऑयल के लिए, और इसका जो ऊपर वाला लिड होता है ना वो गिरकर टूट गया था। तो फिर मैंने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया, इसमें एक फ्लावर रख दिया है और ये अच्छा खासा लगता भी है। बस जी, ये सब चीज़ें मैं ड्राई कर लूँगी, सुखा लूँगी अच्छे से और इनको उनकी जगह पर सेट कर दूँगी। हर चीज़ को उनकी जगह पर सेट करना और अच्छी तरह से अपने घर को मैनेज करना, ये एक अक्लमंद ख़वातीन का काम होता है। और बहुत होशियारी से चलना, सब चीज़ों को उनको उनकी जगह पर सेट करना। तो बस यही एक तरीका है जिन्हें आप करते जाएँ और करते जाएँ। तो बस यहाँ पर मैंने चीज़ें सेट कर दी और फिर इसके बाद चूल्हा जो है ना वो भी गंदा हो रहा था। मैंने कहा लगे हाथों इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। दिन में एक बार तो मैं अपना चूल्हा जो है ना उसको ज़रूर वॉश करती हूँ इस तरह से, चाहे मैं सुबह में कर लूँ या फिर मैं शाम को कर लूँ। और डिनर के बाद में जब मैं डिनर अपना बना कर हटती हूँ उसके बाद सारे बर्तन वॉश करती हूँ। साथ में अपना किचन का जो काउंटर है उसको अच्छी तरह से इसी तरह से क्लीन करती हूँ और साथ साथ चूल्हा भी साफ़ कर देती हूँ। और अवन की भी बारी आ गई आज, और अवन काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुआ था। मैंने कहा इससे भी अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं, तो बस इसको भी अच्छी तरह से क्लीन किया। और जी, यहाँ पर जो ये चम्मच वाली मेरी वो है, तो मैं इसको भी मैंने सोचा इसको भी लगा देती हूँ, और बस हाथ से गिर गई, काम मेरा सारा फैल गया। और फिर मैंने इनको सेट किया और सारे जो काउंटर को अच्छे से क्लीन किया। तो बस इस तरह से मैं डेली दिन में एक बार ज़रूर करती हूँ। और वैसे तो कपड़ा जो है ना वो तो बार बार लगता ही रहता है, जब हम खाना बना रहे होते हैं उस टाइम ज़रूर ही हमारे हाथ में कपड़ा रहता है। और मेरी तो ऐसी आदत है कि मैं कुछ भी करूँ, पानी भी गिर जाता है वो भी फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ। कुछ भी चीज़ होती है एकदम साफ़ करती जाती हूँ। तो मैं काम को जो है ना रोक कर नहीं रखती कि चलें इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे। इससे जो है ना काम बढ़ता है, और जब छोटा-छोटा काम होता है उसको उसी टाइम पर पूरा करते जाएँ तो आपके लिए आसानी होगी आगे के लिए। इधर साइड पर हमारा बेसिन है तो उसको भी मैं साफ़ करने के लिए आगे मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ। जब मैं सुबह की सफाइयाँ कर रही होती हूँ ना तो लग पे लग सारी चीज़ें मेरे आगे आती जाती हैं कि भाई हमारा भी मुंह चमकाना है और हमारा भी चमकाना है। तो जी, इन चीज़ों को करती जा रही थी। और उस दीवार पर ना मैंने एक आर्टिफिशियल जो प्लांट्स होते हैं ना वो मैंने एक वहाँ पर लगा रखी है, और वो कॉर्नर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पर चूल्हा जो है ना वो मैंने सेट किया और बस खाना बनाने की तैयारी यहाँ पर कर ली। तो खाना मैं आज खाने में बना रही हूँ चना पुलाव। और चने जो है ना मेरे पास बॉयल रखे थे, फ्रीज़ कर रखे थे मैंने, तो मैंने कहा चलें आज इनको बना लिया जाता है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़े से निकाली हूँ गरम मसाले, ज़्यादा नहीं बना रही थी, बहुत कम बना रही थी क्योंकि दोनों मेरे बच्चे और मैंने ही तो खाना था। तो बस थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और 2-3 लौंग, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची वो निकाल ली है। ये मैं डालूँगी। और जी, यहाँ पर मैंने कुकर में जो है ना ऑयल को गर्म किया, उसके साथ साथ मैंने इसमें यहाँ पर डाल दिया है गरम मसाला
और इसके अलावा फिर गरम मसाले को हल्का सा मैं तेल के साथ में ना चटका लेंगे। और जी उसके बाद हमने इसमें डाल दिया एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज कट कर लिया था, उसको डाला, हल्का सा सौते किया। उसके बाद मैंने 2 से 3 हरी मिर्च कट करके डाल दी, बस वो डाली। उसके बाद हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच के करीब। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया था इसमें सौंफ का पाउडर। और फिर उसके फ़ौरन ही बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। उसको चला लिया था, फिर उसके बाद मैंने पानी डाल दिया उसमें, और बस पानी के साथ साथ मैंने उसमें नमक डाल दिया और पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। इधर दूसरी साइड पर हम काट लेते हैं आलू। तो मैंने कहा जी बच्चे तो आलू के बगैर चावल खाएंगे नहीं, तो 2 मैंने आलू ले लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया। और बस यहाँ पर छोले जो थे ना वो इसमें डाल दिए, सॉरी छोले डाले हैं, फिर मैंने आलू डाले हैं। बस जी आलू डाल दी, नमक मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर जैसे ही पानी में बॉईल आया है और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे चावल। बस जी चावल डालने के साथ साथ हाँ मैंने यहाँ पर अब इस टाइम पर डाले हैं छोले, जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और बस थोड़ा सा इसको चलाया है और नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक की अगर कमी लगती है तो आप इसको मैनेज कर लेंगे इसी टाइम पर। और यहाँ पर मुझे नमक की जो है ना वो कमी लगी, तो मैंने नमक इसमें बैलेंस कर लिया। और बस इसके बाद थोड़ा सा इसको चलाया है और फिर जो है ना हम इसको कर देंगे कवर। बस मैंने इसका जो का ढक्कन है वो लगा दिया और प्रेशर आने देंगे 2 से 3, और हमारे चावल जो है ना रेडी हो जाएंगे। इधर मैं दूसरी साइड पर बनाने लगी हूँ चटनी, ग्रीन चटनी। तो उसके लिए मैंने 4 ली हैं हरी मिर्च, और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। इसके अलावा लहसुन जाएगा और नमक जाएगा, बस ये चीज़ें जाएंगी। तो बस मैं इस तरह की चटनी बना लूँगी, और ये चटनी बड़ी मज़ेदार बनती है। तो मैं इसको दही के साथ मैं इसका रायता बनाऊँगी। तो ये चटनी जो है ना मैं रायते के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा हाँ मैंने पुदीना भी डाला था, बहुत कम क्वांटिटी में। बस ये चटनी जो है ना वो हमारी बनके तैयार हो गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दही जो है ना वो भी लिया है मैंने थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था। मैंने कहा ज़्यादा बना के क्या फ़ायदा कि वो रखा रहेगा या फिर बाद में फेंका जाता है। तो मैं चीज़ों को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, जितने की ज़रूरत होती है बस उतना ही क्वांटिटी में मैं बनाती हूँ। तो जी बस हरा धनिया की जो चटनी थी ना वो मैंने दही में मिक्स की, और बस मज़ेदार सी हमारी चटनी रेडी हो गई। इधर यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ी सी सैलेड बना ली, और सैलेड में मैंने खीरा, प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ें थी मेरे पास मैंने बस वो काटी हैं, और साथ में हरा धनिया भी डाल दिया है, और नमक डाल देंगे। और इसके अलावा मैंने नींबू डाल लिया। मज़ेदार सी हमारी सैलेड भी तैयार हो गई है। तो जी चावलों के साथ मुझे सैलेड ज़रूर चाहिए, और बहुत मज़े की लगती है। और इस तरह का मैं रायता बनाती हूँ तो मज़े ही आ जाते हैं। बस जी यहाँ पर हमारे चावल बनके तैयार हैं, मैं प्रेशर निकाल लूँगी, और चावल जो है ना मैं प्लेट में कर लेती हूँ। बस जी मैं अपनी प्लेट यहाँ पर लगाने लगी हूँ। अच्छा, जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच्चे खा लेंगे खुश होकर। तो बस मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ क्या क्या मेरे पास पड़ा है और क्या चीज़ बच्चे आसानी से खा लेंगे। तो मैं इस टाइम जब मैं ये सोच रही थी ना कि मैं ये बना लेती हूँ चना पुलाव, तो मैंने कहा पता नहीं बच्चों को कैसा लगेगा, खाएंगे भी या नहीं। लेकिन बच्चों ने आज इसको बड़े खुश होकर खाया और बच्चों को अच्छे भी लगे। वरना मैं कुछ भी बना लूँ उनको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है, पता नहीं क्या उनको हो गया है। तो बस यहाँ पर मैंने चावल कर लिए हैं प्लेट में, थोड़ी सी सैलेड और रायता भी डाल लिया है। बस जी मेरी प्लेट यहाँ पर तैयार है। और जी यहाँ पर अब हो रहा है शाम का टाइम। बच्चों को फिर से लगी थी भूख, और आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज जो है ना आपने ब्रेड पिज़्ज़ा बनानी है। तो बस बच्चों की फरमाइश और हम हाजिर। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे कोई फरमाइश करें और माँ उसको पूरा ना करे। ज़ाहिर सी बात है भाई, माँ है तो बच्चों की फरमाइश तो पूरी होगी ही। और ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी तरह की फरमाइश करें उनको पूरा कर लिया जाए। वो चीज़ें पूरी करी जाती हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं, या फिर उन चीज़ों से बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। और इस तरह की चीज़ें तो मैं वैसे भी कम ही बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। तो ये है कि कभी कभी तो कोई बात नहीं, इन ज़िद्दों को पूरा कर लिया जाए। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने कहा चले अच्छा आइडिया है बना लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस था, उसके मैंने पीस किए हैं, उनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया इस तरह से। बस इसको मैं एक बाउल में करूँगी और बस थोड़ी सी मैरिनेशन करेंगे। तो चलिए मैरिनेशन कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मैंने लिया है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के करीब, और 1 छोटे चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और इसके साथ थोड़ा सा जाएगा ब्लैक पेपर, साथ में मैंने ऑरिगेनो भी इसी में डाल दिया था, थोड़ा सा जाएगा इसमें विनेगर, बाकी फिर मैंने इसमें डाला है सोया सॉस। बस जी इन्हीं चीज़ों से मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। आपके पास जैसा भी टाइम है उस हिसाब से आप इसको रख दें फ्रीज़र में और मैरिनेशन कर लें। तो बस मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट के करीब ही रखा था। तो बच्चे ज़्यादा जल्दी कर रहे थे, मैंने कहा चलें इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पर हम बना लेंगे इसके लिए बेहतरीन सी सॉस। तो इसके लिए जो है ना मैंने लिया है मेयोनीज़, साथ में टोमेटो केचप, साथ में मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस भी रखी थी, वो मैंने ली है। और बस ये सब तीनों सॉस मिक्स करके एक जगह मैंने इनकी एक सॉस बना ली। और यहाँ पर मैंने एक लिया है पैन, उसमें डाल दिया थोड़ा सा बटर। उसके साथ साथ जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर मैंने उसको ऐसे ही पकने दिया, और जैसे ही उसका पानी खुश्क हुआ तो मैंने थोड़ा सा पानी और डालकर उसको अच्छे से कुक कर लिया। चिकन अच्छे से कुक हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड, और ब्रेड पर लगा लेंगे सॉस जो मैंने और आपने मिलकर बनाई है। तो बस इस तरह की सॉस जो है ना बड़ी मज़ेदार होती है। ये सॉस बना लेंगे और हम ब्रेड पर इनको लगा लेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने चिकन तैयार किया था वो हम इस पर लगा देंगे ब्रेड पर, और सारे ब्रेड पर मैंने इस तरह से चिकन जो है ना वो लगा देना है। बस जी आज तो बच्चों की मज़े आ गए, और बच्चे बार बार मेरे पास आ रहे थे कि मम्मा तैयार हुआ है कि नहीं। तो बस आप ये समझिए कि आज का तो डिनर भी यही है और बच्चों का शाम का नाश्ता भी यही हो गया था। इसके बाद बच्चों ने फिर कोई भी फरमाइश नहीं की कि आज हमने कुछ खाना भी है। और जब डिनर का टाइम आता है तो फिर अपने डैडी से बच्चों की कुछ फरमाइश चलती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना ये चिकन लगा दिया। उसके बाद हम इसमें मेरे पास चीज़ स्लाइस रखे थे, तो चीज़ जो स्लाइस है ना उनको मैं छोटा छोटा तोड़कर मैं इस पर रख दूँगी। मैंने पूरा नहीं रखा, इससे जो है ना मैंने कहा पिज़्ज़ा जैसी लुक आ जाएगी, इस तरह से तोड़ कर रखूँगी तो थोड़ा सा चिकन जो है ना वो भी तो देखना चाहिए। तो बस वो मैंने इस तरह से ऐसे रख देना है। ऊपर से मैं इस पे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह डाल दूँगी। थोड़ी सा मैंने केचप भी रखा था ऊपर से। तो ये देखिए हमारे जो पिज़्ज़ा ब्रेड हैं वो तैयार हो गए हैं। एक बैच तो ये तैयार हो गया है, फिर दूसरा बैच हमने ये सिंगल वाला अपना तैयार किया था। मैंने कहा बच्चों का देख लेंगे, 2-2 खाएंगे या फिर एक में ही ढेर हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं अपना देख लूँगी। और मुझे भी आज कोई ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने कहा आज तो इसी में हम सेट हो जाएंगे। तो बस मैंने अपने लिए भी एक ब्रेड तैयार किया, इस तरह से ऊपर से चीज़ लगा ली। बड़ा मज़ेदार सी जो है ना हमारा चीज़ पिज़्ज़ा ब्रेड हमारे जो है ना तैयार हो गए थे। बस ऊपर से इस पर डाल देंगे हम ऑरिगेनो, साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स जो है ना वो मैंने अपने वाले ब्रेड पर ही डाली थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी मिर्चें लगती हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों वाले ब्रेड पर नहीं डाली थी। और आजकल ना मेरा बेटा जो है ना काफ़ी फरमाइशें करने लगा है, और जब भी फ़ोन में कुछ ऐसी वीडियोस देखता है जो रील्स चल रही होती है ना उनमें कभी ये आ जाती है किसी तरह की कोई डिश है, या फिर कोई शेक वगैरह होता है, या फिर कोई केक वगैरह होता है, तो फिर वो कहता है कि मम्मा आज ये बनाना है। तो बेटे की तो फरमाइशें आजकल चल रही हैं और पूरी भी हो रही हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा ये जो है ना पिज़्ज़ा ब्रेड जो है ना वो बन के रेडी है। मैं बच्चों के लिए कर दे रही थी यहाँ पर। मैंने कहा चलें अभी आप बैठें और इनको एंजॉय करें। अभी मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है, तो बेटी जो है ना ठंडा करने के लिए रख देती है, कहती है कि मम्मा मेरा मुंह जल जाएगा, मैं अभी नहीं खा रही हूँ। मैंने कहा हाँ सब्र से और शुक्र के साथ खाएं तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार लगेगा। तो बस बच्चों ने अपना जो पिज़्ज़ा था उसको ठंडा किया, उसके बाद बच्चे खाने बैठ गए। यहाँ पर मैंने कहा चलें तुम्हारी मैं वीडियो बना लेती हूँ। बच्चे खुश होते हैं कि इस तरह की अपनी पसंद की चीज़ें बनवा कर जब खाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।